अब अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि सबसे मतलब थोड़ा टफ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लोगों को अक्सर दिक्कत होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो डायरेक्ट होता है, कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट जैसा मल्टीप्लिकेशन हम बचपन में करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में नहीं होता है। ये नहीं कि अगर ए मैट्रिक्स दिया है 2 4 5 1, बी मैट्रिक्स दिया है 1 0 2 1, तो अगर आपसे बोला जाए कि a इंटू बी निकालो, तो जैसे मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंगली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो 2 1 जा 2 लिख दिया, 4 0 जा 0 लिख दिया, 5 2 जा 10 लिख दिया, 1 1 जा 1 लिख दिया। ये बिल्कुल भी गलत है। ये काम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है, इसलिए टॉपिक थोड़ा अलग है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है कि कौन सा रो ले रहे हो, कौन सा कॉलम ले रहे हो, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक बार क्लियर हो गया तो फिर वो रट जाता है कि हाँ ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। ये नहीं है, ध्यान रखो। अब तक हमारा माइंड में सेट है कि भाई एडिशन आया, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, सब्सट्रैक्शन आया, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग सब्सट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लिकेशन में ये चीज नहीं चलेगा। तो अब सीखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सीधे इसको एग्जांपल के साथ सीखेंगे। कोई भी थ्योरी तुमको नहीं समझा पाएगी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। पूरा लिख देंगे a11 इंटू b11 ऐसे करके पूरा समझाएंगे, पूरा समझाया गया, बट उसको पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जांपल नहीं करोगे। इसलिए सीधे एग्जांपल पे चलते हैं। क्या लिखा है? फाइंड ए बी। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। मैंने एक बात मैट्रिक्स के एडिशन में बताई थी कि हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे वो बात फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे देखो, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अब तुम कह दो सर आपने तो बताया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ तो ऑर्डर सेम नहीं है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं फॉलो होती है। तो अब तक मैंने जितनी भी बात बताई है वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो है। ये टोटली एक अलग टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसका तरीका करने का अलग है, सब कुछ अलग है। अब कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि कुछ मैट्रिक्स होती हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। एडिशन कैसे एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो मैंने आपको सिखा दिया है। मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये देख लो। मान लो यहाँ पे है m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है n क्रॉस p। ये दोनों अगर मैट्रिक्स के सेम होंगे तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल m क्रॉस n l क्रॉस p। यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है? ये मैंने n लिखा हुआ है, ये मैंने l लिखा हुआ है, इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये दोनों सेम हुए, मैट्रिक्स का ये राइट पे है, दूसरा वाला मतलब मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी, जो मल्टीप्लाई करके आएगी, वो बनेगी इसकी m क्रॉस p की मैट्रिक्स बन के आएगी। ये होता है चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके बन के आ रही है उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p का। इतना क्लियर है? इसको मैं यहाँ पे और क्लियरली क्वेश्चन से करेंगे। तो चलो देखो, पहला काम क्या है? चेक करना क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ क्या है? 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 3। देख रहे हो, सेम है। इसका जो कॉलम है वही इसका रो है, तो हाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब चलो कैसे करते कैसे हैं इसको। अपन को निकालना है a इंटू बी। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर क्या होगी? 2 क्रॉस 3 की। यहां लिख लो 2 क्रॉस 3, और अभी हम प्रूव कर देंगे 2 क्रॉस 3 बन भी रहा है। ठीक है, तो ये चेक कर दिया, सेम है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये 2 क्रॉस 3 है, इससे पता चल गया कि जो नई मैट्रिक्स बन के आ रही है उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। ठीक है,
अब हमारा काम क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पहला रो लो, इसका पहला कॉलम लो, मल्टीप्लाई करो, ये पहला एलिमेंट देगा तुमको। फिर इसका पहला रो लो, इसका दूसरा कॉलम लो, ये दूसरा एलिमेंट देगा। इसका पहला रो लो, इसका तीसरा कॉलम लो, पहला एलिमेंट देगा। बोल के नहीं समझ में आएगा, करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। a इंटू बी मतलब पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा, मल्टीप्लाई करो, इंडिविजुअल ऐड करो, जो बन के आएगा वो पहला एलिमेंट होगा। तो देखो इसको तो 6 2 जा 12 प्लस 7 9 जा 63, ठीक है, हो गया पहला एलिमेंट तैयार। अब 12 प्लस 63 करेंगे, आ जाएगा। तो हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, पहले का रो दूसरे का कॉलम, 6 2 जा 12 बीच में प्लस आता है, माइनस नहीं आता, प्लस आता है, प्लस 7 9 जा 63, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट बन गया, पहले का रो दूसरे का कॉलम, फिर पहले का रो अगला कॉलम, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, इसका रो इसका कॉलम ये बना, इसका रो इसका कॉलम, 6 6 जा 36 9 9 जा 81। तीसरे पे चलते हैं, इसका रो इसका, मतलब पहले ए मैट्रिक्स की पहले रो के साथ सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिख लो, सी मैट्रिक्स की तुम्हारी पहली रो तैयार हो जाएगी। इसका रो ये कॉलम 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 72, ठीक है, हो गया पहला रो तैयार, जो कि तुम्हारा सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगले रो पे आओ, ये रो का सारा हो गया, इस रो को इससे मल्टीप्लाई, कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहला रो तैयार हो गया। अब अगले रो पे आओ, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, इसको इससे करो, 6 2 जा 12 प्लस 27, है ना, 6 2 जा 12 9 3 जा 27। अब इसको इससे करो तो 2 0 जा 0 प्लस 24। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 प्लस 63 75, 36 प्लस 81 117, 72 प्लस 0 72, 21 प्लस 4 25, 27 प्लस 12 39, 24 प्लस 0 24। ये होता है A इंटू बी। थोड़ा वहां पे सेकंडों में काम हो रहा था, यहाँ 1 मिनट लगेगा। अगर सीख जाओगे ना 1 मिनट के अंदर तुम ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो यहाँ का ये चीज और ये चीज रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, चेक करो, 2 रो 3 कॉलम, अगर ये मैच कर गया तो समझ जाओ कि तुम्हारा आंसर सही है। ये नहीं मैच करा, तुम्हारा कुछ और बन गया, यहाँ पे भी एलिमेंट्स आ गए, ये 3 by 3 बन गया, बट बनना तो 2 क्रॉस 3 था, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन गलत है, ठीक है। तो ये सही है। तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, इसका रो इसका कॉलम पहला एलिमेंट, इसका रो इसका कॉलम दूसरा एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम तीसरा एलिमेंट, काम खत्म। अगले रो पे आओ, दिस रो दिस कॉलम ये एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम ये एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम ये एलिमेंट, और बीच में रहेगा प्लस का साइन, ठीक है। इसको कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका आंसर हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतने ही जल्दी कर लेंगे हम। अगला देखते हैं, ए क्या है, 1 -2 3 -4 2 5, बी, ठीक है, बी क्या है। और ट्राई किया करो हमेशा आमने सामने लिखने का,
तो उसको मैपिंग करने में आसानी रहती है। नीचे लिखोगे ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मेरा तरीका है मतलब हमेशा मैं सामने लिखता हूं ताकि उसको मैपिंग करने में आसानी रहे। 2 4 2 3 5 1। क्या पूछा है? ए बी निकालो, बी ए निकालो। एक बात ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बी निकालो, बी ए निकालो। हमने ये देखो कौन सा लॉ पढ़ा था? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें हमने बोला था a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे अभी कि क्या ए बी और बी ए बराबर है। पहला काम क्या करना है? सीधे ऑर्डर लिखो, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। 3 3 सेम, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। चेक कर लेते हैं 2 क्रॉस 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या बोला? इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, दो तैयार हो जाएंगे। चलो करते हैं, इसका रो इसका कॉलम। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, प्लस 3 2 जा 6। सही किया है? इसका रो किया, इसका कॉलम किया। 2 1 जा 2, माइनस 4 2 जा -8, प्लस 3 2 जा 6। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। 3 1 जा 3, माइनस 5 2 जा 10, प्लस 3। 3 1 जा 3, 5 2 जा -10, 3 1 जा 3। अब इस पे जाते हैं, -4 2 जा -8, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 5 2 जा 10। समझ में आ रहा है? अब ये रो और ये कॉलम, तो -4 × 2 -8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब ये रो ये कॉलम, -4 3 जा -12, 5 2 जा 10, प्लस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 + 2 8, 8 - 8 0, 3 + 3 6, 6 - 10 -4, प्लस 8 - 8 0 10, 10 + 5 15, 15 - 12 -3। ये बनी तुम्हारी a × b। इसकी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। प्रूफ हो गया? 2 क्रॉस 2 का बनना था, बन गया 2 क्रॉस 2 का। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं? b × a निकालते हैं। b × a, तुरंत इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि अपनी आदत क्या है? हमेशा रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक है, अभी अब यहां ऐसे करोगे दिक्कत होगी, तो इसको तुरंत ही रिवर्स कर देते हैं। पहले b लिखो, 2 4 2 3 5 1, 1 -2 3 -4 2 5। यही लिखा हुआ है। ऑर्डर क्या है इसका? 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। 2 और 2 सेम है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट अब की जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी। चलो देखते हैं। इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसी का रो इसका कॉलम। तो करो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और -12। ये पहला एलिमेंट तैयार हुआ। दूसरा इसी का रो और अगला कॉलम, 2 2 जा 4 -4 प्लस 6। ठीक है, क्या किया? इसका और इसका, 2 2 जा 4 -4, 3 2 जा 6 प्लस 6, फिर 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। पहला रो तैयार। अब अगला रो ये कॉलम, 4 1 जा 4,
माइनस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 4 जा -20, -8, 4 इंटू -2 -2 प्लस 10, फिर 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, तैयार हो गया दूसरा रो भी। लास्ट तीसरी रो सारे कॉलम्स, 2 1 जा 2 -4 है ना, 2 1 जा 2, 1 इंटू -4 -4, फिर 2 इंटू -2 -4 प्लस 2, फिर 3 2 जा 6 प्लस 5। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करके लिख ले। b इंटू ए क्या आएगा, 2 -12 -10, 6 -4 2, 15 प्लस 6 21, 4 में से -20 गया -16, 10 -8 2, 25 में 12 37, 4 में से -2 -2, फिर -2, 6 5 11, ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये आया हमारा b इंटू ए, वो आया हमारा a इंटू बी। ठीक है, ये आया हमारा a इंटू बी, वो आया हमारा b इंटू ए। क्या a और इंटू बी और b इंटू ए बराबर है? इक्वलिटी की क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ तो ना ही ऑर्डर सेम है ना ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? सिंपल सा है, पहला रो सारे कॉलम्स, एक रो तैयार हो जाएगी, दूसरा रो सारे कॉलम्स, दूसरी रो तैयार हो जाएगी, तीसरा रो सारे कॉलम्स, तीसरी रो तैयार हो गई। ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जितने क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करोगे उतने ही तेजी से सॉल्व कर लोगे इसको। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज, हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो, क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, अभी हमने प्रूव कर लिया है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एसोसिएटिव लॉ, फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी एंड सी वी हैव ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। ये एडिशन में फॉलो हो रहा था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। तो ये बात याद रखो, मैट्रिक्स और एडिशन में कॉमन क्या है? एसोसिएटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ कॉमन नहीं है, क्योंकि एडिशन में क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होता है। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी एंड सी, ए ऑफ बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। मतलब ए ऑफ बी प्लस सी को तुम क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस ए सी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और कंडीशन ये है, दोनों तरफ इक्वालिटी डिफाइन होनी चाहिए, तभी कर सकते हो। और लास्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां हमने क्या पढ़ा था? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव इनवर्स। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखा है? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच। अब मैंने तुमको जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था, बोला था आगे चलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खूब यूज होने वाला है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 ऐसे सो ऑन चलता चला जाता है। बाकी सारे एलिमेंट्स तुम्हारे जो होते हैं 0 होते हैं। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो एंड शुड बी इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। वो तुम्हारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो एक बात याद रखो, चाहे a इंटू आई लिखो चाहे आई इंटू ए लिखो, वो a के बराबर ही होता है। कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स दोबारा से तुमको मिल जाएगी। ये लॉ बताता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स तुमको दोबारा मिल जाएगी। जैसे जीरो मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही मैट्रिक्स मिल जा रही है।
सिमिलरली कोई भी मैट्रिक्स, अभी जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल जीरो दे देगा वो, बट कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव सेम मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है।